श्रीमद् भागवतम। क्यों श्रीमद् भागवतम? इसका महत्व क्या है? कारण बहुत दे सकते हैं, पर मेरे लिए सबसे बढ़िया कारण ये हुआ कि भगवान ने बार बार बहुत अवतारों ने लिया है इस दुनिया धरती में आके। जब भी हम मनुष्य लोग कुछ हरकतें करें, कुछ गलतियां करें, इसकी वजह से हम खुद को हानि पहुंचाते हैं, फिर भगवान अपना करुणा से, कृपा से अवतार लेके आके हमको उद्धार करते हैं। ये तो हमने सुना है कि अवतार लेते हैं भगवान बार बार। और मैं हैरान हो गया जब मैंने सुना, और मुझे भी महसूस हुआ जब मैंने ये भागवतम सुना कि भगवान इस कथा की रूप से अवतार लिया। एक कथा नहीं है ये एक कलेक्शन, क्या बोलते हैं हिंदी में? कलेक्शन को क्या बोलते हो भाई? संग्रह। कथाओं का संग्रह है ये ही भगवान की अवतार। तो कथा कैसा अवतार होगा ये आप अनुभव करके कल मुझे बता दीजिए, क्योंकि अवतार माने हम समझते हैं उसका आंख, नाक, मुख सब होना चाहिए। कथाओं को ऐसा ही अंग नहीं है, रूप नहीं है, पर यही है इसका महत्व। मेरे तरफ से मेरे को ये समझ आया तो मेरा मुंह से क्या शब्द निकलता है वही भगवान है, और तुम्हारा कानों में क्या शब्दों घुस रहे हैं वही भगवान है। तो इधर रूप और रंग को तुम ढूंढोगे वो नहीं मिलेगा। तो ये एहसास है जो तुम रूह से ही महसूस कर सकते हो। तो ये एक अनुभव है।
मैं कितनी भी बोलूं आपको तसल्ली नहीं होगा, तो आप अनुभव करिए। तो शुरू करूंगी सीधा। सिर्फ इतना तो, ये भागवतम किसने लिखा, किसी को पता है? व्यास भगवान। यस। तो ये इसके पहले कुछ और लिखा था, वो पता है क्या लिखा था? एक इतिहास, महाभारत। फेमस है ना महाभारत, वर्ल्ड वाइड इट इज फेमस। पीपल एटलीस्ट वी शुड नो, हमको समझ, हम जरूर, हमको पता होना चाहिए कि महाभारत लिखा है। तो ये श्रीमद् भागवतम महाभारत का सीक्वल है। जैसा बोलते हैं ना, धूम 1 धूम 2 सिनेमा सीक्वल, एक के बाद कंटिन्यूअस उसका दूसरा भाग, ऐसा जैसा इसको कंटिन्यूअस लिखा। सॉरी, ये कैसा ये भागवतम लिखने के लिए हुआ, इसके लिए कथा है। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। हम सोचते हैं सिर्फ हमको डिप्रेशन आते हैं ना, हम आम लोगों को डिप्रेशन होता है, पर इधर खुद व्यास भगवान को डिप्रेशन हो गया एक दिन। शॉकिंग है कि नहीं? मुझे बहुत, मैं हैरान हो गया, क्योंकि ये इतना बड़ा कवि है, खुद भगवान कृष्ण से वो संपर्क किया है, he lived at the same time, contemporary है, फिर इसको कैसा डिप्रेशन हो गया? अमेजिंग। ऐसा ही हम सूक्ष्म से थोड़ा ये हमारा ग्रंथों को थोड़ा गौर से देखें, हमको बड़े बड़े सच्चाई हमको सामने आएगा। हाँ, हमको डिप्रेशन होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, पर ये ऋषियों मुनियों ने उसको डिप्रेशन होता है, वो ऐसा ही नहीं करते। वो बैठ के स्मरण करते हैं भगवान का नाम, और इसीलिए तुरंत नारद जी ने, वो एंजल्स बोलते हैं ना देवताओं लोगों से, ये सबसे बढ़िया देवता कौन है? देवा नारद। नारद जी ने आया और व्यास भगवान से पूछा, अरे आपको क्या हो गया? तो क्लासिक आंसर क्या होता है? अरे मुझे पता नहीं यार, मुझे वो लिखना नहीं अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं करने का अच्छा नहीं लगता, मेडिटेशन करने का अच्छा नहीं लगता। हाँ, ऐसा ही इसे लगता था डिप्रेशन में। तो ये भी ऐसा ही कहा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो नारद, सबको क्यों ख्याल आ गया? क्योंकि ऐसा ही बड़ा कवि व्यास जैसा हजारों सालों में एक मिलता है, और उसको भी डिप्रेशन के लिए हम त्याग कर दें, फिर क्या होगा? तो ये तो सीरियस मैटर है। तो इसीलिए तुरंत देव ऋषि वो नारद जी आए और उसको हेल्प करने के लिए तुरंत आ गया, और व्यास भगवान को बोला, लिसन, तुमने महाभारत लिखा था, एक वेदों को पूरा देश में पहला था। इट वॉज हियर देयर एवरीवेयर, थोड़ा थोड़ा इधर उधर, हमारा इंडिया में एक जगह जगह पे थे। तो इसको पूरा इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, फिर उसको 4 भाग में विभाजन किया। तो वो 4 भाग क्या है? वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। चारों वेद ठीक से नहीं पता, रट्टा मारो बच्चों, फिर हंसेंगे आपको। 4 वेद क्या है? हमको एटलीस्ट पढ़ा नहीं है तो ये क्या है 4 वेद, उतना तो पता होना चाहिए। बनता है, yes or no? ये सब कर दिया। महाभारत में भगवत गीता भी है, yes or no? हाँ, तो इतना बड़ा चीज करने का बाद तो अर्जुन, नारदा ने कह रहे हैं व्यासा को,
हाँ, मैं माना कि तुमने भगवत गीता भी लिखा, पर उसमें तुम सिर्फ कर्म योगा के बारे में विस्तार में बताया, भक्ति योगा और ज्ञान योगा के बारे में सिर्फ थोड़ा झलक दिखाया। अब तुम इसको भक्ति मार्ग को विस्तार में बताओ, ऐसा ही कहा व्यास ने। और व्यास ने पूछा, अच्छा इसका कैसा शुरू करो उसको, क्योंकि डिप्रेशन में लोग होते तो कुछ ठीक से सोच नहीं आता है ना। तो नारद जी ने कहा कि आप कृष्ण के बारे में कथा लिखो, ऑटोमेटिकली अपने आप भक्ति रस ही बहेगा, तो क्या बोलते हैं, बहेगा। और उसके बारे में तुम गपशप भी करो, गलत भी कहो, वो भक्ति रस ही निचोड़ेगा। अब देखेंगे हम, जब उसका कथाएं आते हैं, वो कल ही आएगा उसका कथाएं। तो कल तक हम क्या करेंगे, क्योंकि व्यास भगवान सीधा लिखना शुरू किया, पर सीधा कृष्णा एक लड़का था, गोकुल में मथुरा में पैदा हुआ, ऐसा ही शुरू नहीं करते। एक कलाकार है, कलाकार को कुछ तुम बोलो कहने के लिए, वो सीधा उसमें नहीं आएंगे, थोड़ा बेस डालेंगे, उसका फाउंडेशन डालेंगे, उसको प्रिपेयर करना है, तुमको तैयारी करेंगे। तो इधर क्या तैयारी करना है, भगवान आज रात 8 बजे आने वाले हैं, पैदा होने वाले हैं, तो उस तक हम क्या करेंगे इतना, चलो हमारा घर में बहू या बेटी बच्चा पेट में है, तो हमारा घर में एक नया बच्चा आने वाले हैं, उसके लिए हम एक कमरा तैयारी करते हैं या नहीं करते, करते हैं कि नहीं? हाँ, वो कमरा को पेंट करते हैं, वो कर्टन्स को बदलते हैं, वो बिस्तर को ठीक करते हैं, बच्चा के लिए पालना लाते हैं, यस हाँ या ना भाई? हाँ, उसको क्या तैयारी करना है, सारा तैयारी करते हैं, यस और नो? तो वैसा ही भगवान कृष्ण 5100 एक्स्ट्रा सालों पहले पैदा हुआ कथा बोलते हैं, पर आज अब हमारा हृदय का कमरा में, कहाँ? हृदय की कमरा में वो पैदा होने वाले हैं। इसके लिए हमको ये टाइम है, आज ये कथाएं पहले वो सुन के उसको हम शुद्ध करवा के काली पहले करना है, क्योंकि दिल भर के हमको क्या क्या चीजें रखे हैं अपना अपना को पता है, ये सब खाली करना है, स्पेशली नकारात्मक चिंताओं को खाली करना है, वही हमारा गंदगी है। गंदा कमरा में भगवान कैसा, अरे तुम्हारा बच्चा भी कैसा पैदा हो सकता है, और ये तो भगवान पैदा होने वाले हैं। तो इस हृदय को शुद्ध करने के लिए हम इतना टाइम लेंगे। तो कहां से शुरू करता है व्यास भगवान? जहां महाभारत खत्म हुआ उधर से शुरू। वो कहां खत्म हुआ? कहां खत्म हुआ किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता, एक को भी नहीं पता। और हम बोलते हैं हम हिंदू है। क्या हिंदू है हम? ये हमारा 2 ग्रंथ है जो सबसे, ये महाभारत और रामायण को जरूर हमको एक बार पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। फिर क्यों नहीं पढ़ा?
टाइम नहीं मिला, नॉवेल्स पढ़ने के लिए टाइम है, सिनेमा देखने के लिए टाइम है। अरे वो मैगजीन्स, शाहरुख खान किसको मैरी किया, किसका बच्चा है, कौन क्या कर रहे हैं, इसकी सारा गपशप हमको पता है। चलो वो भी पता चलो, पर साथ साथ इसको पता चलना है क्या नहीं? तो कितने लोग तैयार हैं अभी से ये रामायण और महाभारत एटलीस्ट हम पढ़े? पर अभी मैं श्रीमद् भागवतम आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इसको भी पढ़ने के लिए होना है तुमको, ये तीनों तो पढ़ना है या नहीं? किसको मेहरबानी कर रहे हैं हम ये पढ़ के? खुद को करना है। क्यों? क्योंकि ये तीनों कोई भी पढ़ा, फिर इससे हमको बहुत जिंदगी कैसा जीना, ये सारा टिप्स इसमें है। अलग अलग लोगों के लिए इसमें टिप्स हैं, क्योंकि एक का जिंदगी दूसरा का जिंदगी जैसा नहीं है, अलग अलग है हमारा जिंदगियां। यस। तो इस दुनिया भर के, रशियन हो या जर्मन हो या चाइनीज हो, उसका जिंदगी के लिए एक खबर है, एक टिप है ये तीनों ग्रंथों में। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं इसको जगह जगह बोलती हूँ। अमेरिका में भी बोला है बहुत जगह में, कल अगले साल भी बोलने वाले हूँ उसका कृपा से। और उधर सारा मजहब का लोग भी आते हैं, तरह तरह का कंट्री लोग आते हैं, रशिया से, लिथुएनिया से, चाइना से, और वो कह रहे हैं अरे हमने कभी ऐसा ही कथाएं नहीं सुना। तो मैंने कहा इंडियंस भी बोलते हैं यही, ये शर्म की बात है, ये हंसने की बात ही नहीं है, जोक ही नहीं है, मुझे जोक नहीं लग रहा। फिर हम रोएंगे जब अमेरिका इसको पेटेंट करके हमको वापस इसको भेजे, फिर हमको इसको भी अच्छा नहीं लगता, ये हमारा है। जैसा आयुर्वेदा हर्ब्स को अमेरिका ने पेटेंट करने के बाद हम सब जाग गए, अरे ये सब हमारा देश में है, हमारा नॉलेज भी वो लेके जा रहे हैं, फिर हम भी थोड़ा आयुर्वेदा वो खा रहे हैं, अमेरिकन खा रहे हैं, इसीलिए वो स्पेशल होगा, इसीलिए मैं खाऊंगी। क्योंकि घर की मुर्गी, तो ये अभी ये घर की मुर्गी है, इसको मैं अमेरिका में गायब करवा के उधर पेटेंट करूं, फिर इधर डिमांड होगा। तो $1 को 50 रुपया दे के ये बुक खरीद के हम सीखेंगे, और या अमेरिकन से सीखेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो किसी को भी याद नहीं है महाभारत कहाँ खत्म हुआ? पांडवों में महापलायन, पांडवों का किया? महापलायन कहाँ गए? हिमालय में पांडवों ने द्रौपदी के साथ चला। उसके पहले क्या किया? राज्य को ऐसा ही छोड़ दिया। काली क्या किया? अभिमन्यु का बेटा, नाम क्या है? परीक्षित को, अब्बा थोड़ा तसल्ली हुआ मुझे, हाँ बाबा 2-3 लोगों को पता है। परीक्षित को राजा बना के राजगद्दी में बिठा के ये 5 लोग चले गए हिमालय, क्योंकि कृष्णा भी शरीर छोड़ दिया द्वारका में। उसके बाद ये 5 को जीने का भी इच्छा नहीं हुआ, इसीलिए दुनिया ही छोड़ के चलने के लिए चले गए। परीक्षित कैसा राज्य चला, कैसा चलाया? धर्म का उसूल के साथ,
इसके बारे में मैंने गीता, भगवत गीता क्लास में आपको बताया, याद है या नहीं याद है? भूल गए? सिर्फ 3 लोग सिर हिला रहे हैं, तो बता दो ये उसूल क्या है? धर्म का उसूल क्या कहते हैं? Do the same to others if the same has What? what you want from others. हाँ, तो जो करो लोगों को, जो वो करो लोगों को जो तुम चाहते हो वो करें, या जो ना करो वो ना करो जो तुम दूसरों से नहीं चाहते। जैसा कोई तुमसे झूठ कहे, तुमको अच्छा लगता है, इसीलिए क्या करना है? हम झूठ नहीं बोलना है। कोई हमसे चोरी ना करे, हमको अच्छा नहीं लगता। लगता है? किसी को अच्छा लगता है? किसी को लगता है कि अच्छा लगता है आपको? अरे हाँ या ना बोलो भाई। अच्छा लगता है तो चोरी करें, अच्छा लगता है आपको? तो थोड़ा आप जाग गया हो या अब भी नींद है? हाँ, नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए हम चोरी ना करें। अच्छा, दूसरों हमको धोखा दे, ये अच्छा लगता है? आर यू विद मी? आर यू विद द पीपल अराउंड यू? यू आर विद द पीपल अराउंड यू। तो क्या है? इसीलिए हम किसी को धोखा नहीं दें। तो ये उसूल किसने बना रहा है? कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं, हम बनाया। समझ आ गया? तो ये उसूल, इसमें कोई कंसेशन है? सीनियर सिटीजन डिस्काउंट है 10%? नहीं है। यस, कुछ भी नहीं। बच्चों के लिए कुछ छूट नहीं है। मेरे को इसके बारे में पता ही नहीं, इसीलिए ये उसूल मैं तोड़ने से कुछ नहीं होगा मुझे, ऐसा ही है? नहीं। तुमको पता है या नहीं पता है, तुमको पसंद है या नहीं पसंद है, ये उसूल हमारे ऊपर काम करेगा। और इसका सजा कौन दे रहे हैं? जब हम तोड़ते हैं धर्म का उसूल को, कौन सजा देते हैं? हमने उसूल बनाया, तो कौन सजा देने का हक है? हम ही को। हम ही करते हैं। कैसा? कोई हमसे कोई चोरी कर दिया, समझ लो तुम्हारा जेवर गायब, तो तुम क्या बोलते हो उस चोर को? तुम देखा नहीं, कुछ नहीं, पर चोरी हो गया, तो तुम दुख में क्या बोलते हो? उसको श्राप देते हो कि नहीं? वो नाश हो जाएंगे, उसका कुटुंब के साथ वो मर जाएंगे, वो ये होगा वो होगा, तुम बोलते हो ना? दैट इज द सजा। एंड वो सजा उसको मिले या ना मिले, अगले बार तुमने कुछ गलती की, वो सजा तुमको मिलता है। जिसने तुम किसी और को कहा, वही हमको वापस बूमरैंग बोलते हो ना, आके हमको आता है। तो याद रखना कि जब भी कोई हमसे कुछ गलतियां करे, हमारा गुरु ने क्या सिखाया? कोई हमको गलतियां करे, क्या करना है? कैसा वो बोलते हैं उसका? दूसरों का गलतियों में क्या नहीं करना है? बोलो। अच्छा, हिंदी में बताओ भाई। आई एम टेकिंग ऑल द ट्रबल टू टॉक टू यू इन हिंदी। दूसरियों का गलतियों में मंशन नहीं देखना चाहिए, नहीं तो हम उसको श्राप देंगे, फिर वो हमको वापस आएंगे। इसीलिए हम पहले इंटेंशन ही, गलत इंटेंशन ही नहीं देखा। समझ आ गया? देखा कितना बढ़िया बात है ये।
So I hope you put off all your cell phones. And by the way, ये मंत्र, गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र, ये मंत्र है, श्लोका नहीं है। मंत्र को गाया नहीं सकता। तो ये किसका फोन था? यू हैव टू चेंज योर रिंगटोन। और सबको भी बता देना, वो डोरबेल में भी लगाया है इसको। इतना अपमान सिर्फ हमारा इंडिया में हिंदूज ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकते। मंत्र पहले गाया नहीं सकता, क्योंकि ऋषियों को मंत्र मिलता है। जैसा ऋषियों को तपस करने एंटेना होता है, और उसका एंटेना से वो रिसीव करते हैं सीधा भगवान से, अंतरिक्ष से। तो जैसा ऋषि को मिला वैसा ही वो हमको सिखाया, हम भी उसको ऐसा ही दोहराना है। उसके लिए एक रिदम है, ताल है, और उसका राग भी है एक। उसको हम कैसे भी उसको बदल के नहीं कर सकते हैं। अच्छा, पहले शायद वो कुछ हमको इफेक्ट नहीं होगा, दिस इज श्योर, पर मोर प्रॉब्लम इज जब वो कुछ गलत रिदम में बोले, फिर वो हमको कुछ गलत हो जाए, देन वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो फायदा नहीं है इसको ऐसा ही गाना में गाना। श्लोक को कर सकते हैं, ये जैसा वक्रतुंड महाकाय, ये सब श्लोकास है, पर ये मंत्र है, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, ऑल दीज मंत्रस को ना हम कुछ खेल नहीं सकते, उसको ट्यून नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, सबको समझ आ गया? तो विल यू टेल ऑल योर फ्रेंड्स? हाँ, और इसको डोरबेल का ट्यून, फोन का रिंगटोन ऐसा ही मत करवा दीजिए, आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, आप समझते हैं इससे ब्लेसिंग मिलता है, नहीं, ब्लेसिंग नहीं मिलेगा, कुछ और गलत भी हो सकता है। तो इसको कैसा संभालना, कब इसको बताना, ये सब हम थोड़ा उसको, कितना तुम उसको रेवरेंस और सेक्रेडनेस, व्हाट डू यू से इन हिंदी फॉर दीस टू वर्ड्स, पवित्रता, कितना तुम उसको देते हो उतना पावर उसको मिलेगा, शक्ति उस मंत्र को मिलेगा। मंत्र को डाल के तुम शेव करोगे, बाथरूम जाओगे, उतना ही तुमको भी फल मिलेगा। उसको कदर करना है। जैसा गुरुजी तुम्हारा घर आए, तुम शेव करोगे, बाथरूम जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? क्यों नहीं? समझ आ गया? तो मंत्र भी ऐसा ही है, गुरु की समान है। तो वो तुम्हारा घर में है, तुम सुन रहे हो, कैसा सुनना है? जैसा तुम गुरुजी के सामने बैठोगे वैसा ही वो मंत्र को भी तुम मर्यादा, रिस्पेक्ट देना है। व्हाट डू यू से? रिस्पेक्ट, आदर करना है। समझाए? तो luckily that tune came, I was able to tell you about a mantra. But I hope now you have put off all your ringtones. देखो, अभी भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं, बीच में किसी को मत आने दीजिए, दिमाग में भी। ये प्रेशियस टाइम है, हम अभी भगवान के साथ बीतने के लिए इधर आए हैं। सारा दुनिया उधर, हम इधर, और सब इधर आने का भाग्य नहीं मिला। बहुत लोगों को बुलाया है, जस्टिन ने और रवि ने और सारा वॉलंटियर्स ने, मुझे पता है, अरुणा ने, पर जो लोग इधर है